हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेटेस्ट अपडेट में है उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है 22 सितंबर 2021। अब वैकेंसीज देख लेते हैं। पहली वैकेंसी है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तीसरी वैकेंसी है डाक सेवक की। फिर अब देख लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेगी 12,000 से 14,000 के बीच में, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को और डाक सेवक को मिलेगी 10,000 से 12,000 के बीच में। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में 18 से 40 साल एज लिमिट है, जो कि 23/8/2021 तक होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिली गई है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए विद मिनिमम पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज यूपी की पोस्टें हैं, तो लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी होगी, क्योंकि यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो आपके पास 10th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में अब ये बताया गया है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर तो कैंडिडेट ने 10th और 12th में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया हुआ था तो ठीक है, नहीं तो कैंडिडेट को 2 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सिलेक्शन ऑटोमेटेड जनरेटेड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। इसके लिए कोई हायर एजुकेशन को वेटेज नहीं दी जाएगी। जो मार्क्स 10th में हुए हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। अब यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट को अगर ग्रेड्स मिले हैं तो उसको कन्वर्ट करके मार्क्स कन्वर्ट करके अप्लाई करना है। अगर वो मार्क्स में कन्वर्ट करके अप्लाई नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होएगी। उसके लिए आपको www.indiapost.government.in की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसके पोर्टल 23 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक ओपन है। अब यहाँ पे बताया गया कि आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन करनी है, फॉर्म फिल करना है, फिर फ़ीस पेमेंट करनी है। फ़ीस पेमेंट के लिए OC, OBC, EWS मेल और ट्रांसमैन के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, और जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट और ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब यहाँ बताया गया कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने बताया हुआ है कि किस फॉर्मेट में और कितने साइज़ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट्स को हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। इसमें पहला बताया गया कि 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद मार्कशीट्स होनी चाहिए सारी, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज बताया गया हो। उसके बाद इन्होंने बोला डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए इतने साइज़ में, 15 KB साइज़ में, और 200x230 पिक्सल साइज़ प्रेफरेबल है। सिग्नेचर होना चाहिए। सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप अप्लाई कर रहे हो डिसेबल कैटेगरी में। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी में। तो इन पोस्ट को कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। चलिए, ये तो बात थी यूपी ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसीज़ की। अगली वैकेंसीज़ के जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।